रहा, लेकिन एक भी बाण ने काम नहीं किया, भुजा ने काम नहीं किया। एक दिन किसी महापुरुष संत ने लिखा है कि एक दिन कृष्ण भाग जात मथुरा से आधी रात। एक दिन कंस को पछाड़ देत क्षण में। एक दिन रावण के काल बंध हो पाटी माहे। एक दिन 10 शीश कटे पड़े रन में। एक दिन अर्जुन ने 10 दिशा जीत ली। एक दिन भीलन ने लूट ली वन में। कहते अलख रामदास मानुष की चले कहा। सूरज की 3 कला होती एक दिन में। सूर्य भगवान 3 कलाएं एक दिन में बदल देते हैं, तो मनुष्य की क्या नियालत है, क्या बात है। सवेरे सूर्य भगवान ठंडे और दोपहरी जेठ की दोपहरी में इतना तपन दे देते हैं, और शाम के फिर ठंडक। 3 कलाएं बदल देते हैं सूर्य भगवान। तो मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन भी बाण। वही बाण बने रहे, वही अर्जुन बना रहा, वही ग्रांडी बना रहा, लेकिन भुजा ने काम नहीं की। भुजा ने काम नहीं किया, सारा बल चला गया। इस प्रकार से अर्जुन लौट करके आए हैं। चेहरे पर उदासी देखी। युधिष्ठिर ने कहा क्या बात हुई, क्या बात हुई, कैसा चेहरा उदास है, क्या कारण है, बताओ तो सही। तो भगवान से युधिष्ठिर से बोले अर्जुन क्या बताएं, आज तो भगवान ने ही मुझे ठग लिया। भगवान मुझे छोड़ करके चले गए। इस प्रकार से युधिष्ठिर भी उदास होने लगे। युधिष्ठिर ने कहा जब गोविंद चले गए हैं तो अब हम रह करके क्या करेंगे। और उस समय परीक्षित को राज्य दिया, और राज्य दे करके पांडव द्रौपदी के साथ चल पड़े। उत्तराखंड की तरफ गए हैं महाराज। पहुंचे जाकर के परीक्षित को इधर राज्य दे देते हैं। सर्वप्रथम भीम गायब हो जाते हैं। भीम जब नहीं दिखाई पड़े तो अर्जुन ने कहा भीम नहीं दिखाई दे रहे हैं। भीम गायब हो गए, बर्फ की पहाड़ी में चले गए। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ। भीम को भी बहुत बड़ा अभिमान था कि मेरे समान बलवान कोई नहीं है। आगे चले धीरे धीरे करके नकुल सहदेव गायब हो गए। युधिष्ठिर से फिर बोले अर्जुन। युधिष्ठिर ने कहा ठीक ही हुआ। सहदेव को जेतुष पर घमंड था, नकुल को अपनी सुंदरता पर घमंड था। इस प्रकार से आगे अर्जुन भी गायब हो गए। युधिष्ठिर चले जा रहे थे, एक काला कुत्ता पीछे लगा था, उसने साथ नहीं छोड़ा। सरोवर के किनारे पहुंचे हैं स्नान बनाने के लिए, तो काला कुत्ता पास में था। पार्षद आ गए विमान को लेकर के, चलो इस पर बैठो और भगवत धाम को चलो। युधिष्ठिर बोले कि इस काले कुत्ते के लिए विमान नहीं आया है, कि इसके लिए विमान नहीं आया है। तब तो उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते हैं भगवत धाम में जब तक काला कुत्ता के लिए विमान नहीं आएगा, क्योंकि काले कुत्ते ने साथ नहीं छोड़ा है। भाइयों ने साथ छोड़ दिया, द्रौपदी ने साथ छोड़ दिया, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। धर्म के रूप में ही काला कुत्ता था,
धर्म के रूप में काला कुत्ता था, परिणत हो गया धर्म रक्षति रक्षता। कहने लगा कि आपने धर्म को नहीं छोड़ा और धर्म ने आपको नहीं छोड़ा, धर्म का हमेशा आपने साथ दिया, धर्म ने तुम्हारा साथ दिया। इस प्रकार से आज युधिष्ठिर विमान पर बैठे हैं और भगवत धाम के लिए चले गए। गोविंद भगवान की जय। युधिष्ठिर चले गए। इधर परीक्षित का राज्य हुआ। परीक्षित अपने राज्य में रह करके सारी प्रजा का पालन करने लगे, पुत्र की भांति प्रजा का पालन करने लगे। आराम से प्रजा का पालन करते रहे। एक दिन परीक्षित के मन में आया, तत्र गोमिथुनं राजा अन्नमान मनाथवत गंगे हस्तं च वृषलं ददृशे नकुलाक्षणम्। एक दिन राजा ने देखा अपने राज्य में, क्या देखा है कि एक काला कलूटा पुरुष गऊ को मार रहा है, गऊ को लातों से कुचल रहा है और एक बैल है उसके पैर तोड़ डाले, 3 पैर तोड़ डाले, एक पैर से खड़ा है। राजा ने देखा तो राजा बोला, अरे तू कौन है, यहाँ से चला जा, मेरे राज्य में इसको कुचल रहा है, मार रहा है। तब तो उसने कहा, हम कहाँ जाएं? राजा पूछने लगा, तू बैल के रूप में कौन है, सही तो बता। इस प्रकार से बार-बार जब पूछा है तब तो सारी बात बता दी। कोई दूसरा नहीं था, कलयुग ही था। अपनी साफी उतार करके परीक्षित के चरणों में रख दी। बताओ हम कहाँ जाएं? जहाँ तक ध्वजा फहरा रही है आपकी, कहाँ तक आपका राज्य है, 7 द्वीपों पर आपका राज्य है, हम कहाँ जाएं बता दो, उस जगह को, वहीं पर हम चले जाएं। तब तो कलयुग ने कहा कि हम कहाँ जाएं? तो राजा परीक्षित को दया आ गई। राजा परीक्षित ने कह दिया, जाओ तुम 4 स्थानों में निवास करो। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनः यत्रा धर्म चतुर्वेदाः। 4 स्थान बता दिए। कौन कौन से? द्यूतम माने जहाँ मदरा की दुकान हो, मदरा खूब झुकती हो, खूब मदरा पान लोग करते हो, शराब पान करते हो, वहां निवास करो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्वेदाः। और जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां निवास करो। और पैसों का जहाँ बाजार हो वहां निवास करो। और जहाँ कसाई की दुकान हो वहां निवास करो। कलयुग बोला, कलयुग ने कहा, इन स्थानों को पाकर के मेरा गुजारा नहीं होगा, क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए मेरा गुजारा होने वाला नहीं है महाराज। तो परीक्षित को दया आई। परीक्षित ने कहा, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदास प्रभु। पुनः याचना करी है तो परीक्षित ने 5वां स्थान दे दिया। ततो नतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान सोना दे दिया, तुम सोने में निवास करो। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इन 5 स्थानों में 5 दोष निवास करते हैं। कौन कौन से? ततो नतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जहां जुआ खेला जाता है वहां झूठ निवास करता है। और जहां मदरा लोग पान करते हैं वहां घमंड निवास करता है। 2 पैसा का आदमी हो और मदरा पान करके आए तो करोड़ों की बात करेगा, ये मालूम पड़ेगा कि हम ही करोड़पति हैं। घमंड निवास करता है। और जहां कसाई की दुकान है वहां हिंसा निवास करती है। इस प्रकार से जहाँ वेश्याओं का बाजार है वहाँ काम निवास करता है। और 5वां जहाँ सोना है वहाँ बैर निवास करता है। 50 तोलो सोना हो और 2 भाई हों
और बंटवारा हो, एक भाई को 24 तोलों दे दिया जाए और एक भाई को 26 तोलों दे दिया जाए। एक तोले पर इतना बैर हो जाएगा कि 50 तोलों कौ बिक जाए, चला जाए, तो बैर निवास करता है। इस प्रकार से 5 स्थान दे दिए और 5 स्थानों में निवास बता दिया। इधर राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो क्या देखा कि मुकुट सिर पर बांध करके परीक्षित गई। कलयुग ने देख लिया कि 5वां स्थान सोना है, तो कलयुग बैठ गया मुकुट में, सिर पर बैठ गया कलयुग। और राजा परीक्षित चले गए जंगल में, शिकार खेलते रहे बहुत समय, पूरा दिन चला गया। प्यास लगी तो देखा कहीं कोई आश्रम नहीं दिखाई पड़ा, कहीं कोई जल नहीं दिखाई पड़ा। एक महात्मा का स्थान दिखाई पड़ा, ऋषि बैठे हुए थे। तो क्या देखा परीक्षित ने कि ऋषि बैठे हैं, चलो उन्हीं के पास चलेंगे। पहुंचे, जाकर के आवाज लगाई तो समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित ने सोचा हमको देख करके नेत्र बंद कर लिए इन्होंने, ढोंगी हैं, हमको देख करके नेत्र बंद कर लिए। दरवाजे पे कोई आ जाए और जल मांगने लगे कि प्यास लगी है, जल पिला दो, और देख करके तुम भीतर हो जाओ, तो ये भी अच्छा नहीं। कोई रास्ते पर किसी का मकान और कोई आया, रास्ता की प्यास लगी, गेट की दोपहरी में, आवाज लगाने लगा कोई भैया हो तो पानी पिला दो। तो निकल करके भीतर से आए और कहने लगे हमने इसीलिए रास्ते पर मकान बनाया है कि तुमको बराबर पानी पिलाएंगे। ऐसा भी ठीक नहीं। बोले भैया पानी पिला दो, प्यास के मारे जान जा रही है। तो कहने लगा नहीं मानते हो तो रुको, अभी किसी आदमी को देखते हैं, किसी इंसान को देखते हैं। देर हो गई, तब उसने कहा तुम भी भैया थोड़ी देर के लिए इंसान बन जाओ। गोविंद भगवान की जय, तुम भी इंसान बन जाओ, तुम ही पिला दे, देखते हमारी तो जान जा रही। इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई किसी प्रकार से कोई भी आ जाए और अगर प्यास लगी है या किसी प्रकार से दरवाजे पर आता है, कोई भी उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। ये आचरण आदमीयता के हैं। आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत न आई तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह
सकल दी अकल दी, परमात्मा ने सकल दी अकल दी, दे दिया कुल जहां। वर्ण बंदे को परवर ने दी बंदगी, सकल दी अकल दी, दे दिया कुल जहां। और उसने सी जुबान में दे दी मीठी जुबान, फिर भी चुनकर अगर अंगार खाए तो वो क्या करे आदमी में, अगर आदमी की तरह आदमियत न आई तो वो क्या करे आदमी में, अगर आदमी की तरह। वरना परवर ने वरने को दी बंदगी, बंदगी बंद कर अब तू आदमी, बंदगी बंद कर अब तू आदमी, चुनकर अंगार खाए तो वो क्या करे आदमी में, अगर अगर आदमियत न आई तो परमात्मा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि साधारण ये योनि नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, स्वर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग, बड़ा सौभाग्य है। अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब ये योनि मिलती है, और तो सब भोग योनि है, ये ही कर्म योनि है। इस प्रकार से आत्मीयता आना चाहिए, कैसे जिंदगी जी जाए, इस प्रकार से बड़े सावधानी से जिंदगी को चलाए तब भी अच्छी है, अच्छी बात है। इस प्रकार से आज परीक्षित सोने का मुकुट बांध करके गए और सोने के मुकुट में ही कलयुग बैठा, और पहुंचे जाकर के ऋषि के पास में बैठे हुए थे। लोमस ऋषि बैठे हुए थे तो देखा, जाकर के समीप ऋषि के पास पहुंचे। जब कहा ढोंगी महात्मा है, एक कहीं से सर्प का बच्चा धनुष की नोक से उठाया, गले में डाल दिया और डाल करके चले आए। जब घर पर आए हैं और मुकुट उतारा, तब बुद्धि ने काम किया कि हम एक महात्मा का अपमान करके आए हैं। समीप ऋषि का बालक श्रृंगी खेल रहा था, कोसी नदी के किनारे बालकों में होड़ लगी, तो किसी ने कहा हम नदी का जल रोक देंगे तपस्या से, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा।
श्रृंगी ऋषि भी बोल पड़े और बालकों ने कहा तुम्हारे पिता के गले में एक छोटे से राजा ने गले में सर्प डाल दिया है, तुमने कुछ नहीं कर पाया। तब तो होठ फटकने लगे। उन्होंने कहा जल उठा लिया कौशिक्याप उपप्रशस्य वाक्य प्रजम प्रशस्त्रजहा, कौशिकी का जल उठाया, कहा इति लंघित मर्यादम तच्छका सप्तमे आहनि, मेरे पिता के गले में जिसने सर्प डाला है, मर्यादा का जिसने उल्लंघन किया है, उसे तच्छका सप्तमे आहनि, 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा, ऐसा श्राप दे दिया। श्राप दे करके वहां से चले हैं, पिता के पास आए हैं। पिता के पास बालक रोने लगा। उस समय समाधि का समय आया खुलने का, तो समाधि खुली, नेत्र खोले हैं, सामने बालक रोता खड़ा देखा। कहा बच्चे किस लिए रो रहे हो, बताओ तो सही। पुत्रम प्रपंच वत्स कस्माद रोदसी, तो बेटा किस लिए रोते हो, सही तो बताओ, किसने अपमान किया है। तब बालक ने